नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं फालतू में क्यों बात कर रही हूँ, पर दोस्तों आज मैं बहुत दौड़ी हूँ। सुबह से दौड़ रही हूँ क्योंकि 12 दिन हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मेरा रूम चेंज हुआ है तो एड्रेस प्रूफ नहीं था मेरे पास। वो जो देखो, रेंट पे रहने के बाद कितनी दिक्कत होती है हम लोगों को। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड से रेंट का मतलब रेंट एग्रीमेंट बोला तो बोला ना आप बनवा के लाओ। उसके बाद उन्होंने बिजली का बिल दिया, उससे मैंने नोटरी से जाकर रेंट एग्रीमेंट आज सुबह बनवाया। फिर उसको जो है मैंने मतलब रेंट एग्रीमेंट बनवाया, फिर साइन वाइन करवा के फिर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जाके एजेंसी में जमा किया। अभी भी सिलेंडर नहीं आया, अब आएगा। देखो शाम तक आ गया तो आ गया, 4 बजे एजेंसी बंद हो जाती है और नहीं तो फिर कल आएगा। कल भी नहीं आया। देखो 12 दिन हो गए सिलेंडर बुक किए हुए, अभी तक सिलेंडर नहीं आया क्योंकि जो मेरा एड्रेस था वो पुराना था और उधर का जो सप्लायर था वो अभी तक मुझे सिलेंडर दे जाता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब वो शायद उसको हटा दिया। यहाँ सिलेंडर भी मतलब कम आता था, बहुत कम आता है, किसी का कम आता है। पता नहीं यार क्या बोलना, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। सब मतलब चलता रहता है सबका अपना। फिर उसके बाद आज तो मैं चेंज करवा के आई हूँ। तो ये देखो मेरी कॉपी भी खो गई थी सिलेंडर की। मैंने 300 का रेंट एग्रीमेंट बनवाया, ये कॉपी आज न्यू बनवा के लाई हूँ देखो, क्योंकि कॉपी भी खो गई थी। देखो एड्रेस भी डलवाया इसमें, सब कुछ। अभी कोई एंट्री नहीं है इसमें, ये सब बना के दिया उसने आज। और अब बोला है यहाँ के मतलब जहाँ नए जगह पे रूम है वहाँ के सप्लायर का एड्रेस दिया है मुझे। अब देखो कब आता है सिलेंडर। मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। बिजली का बिल भी ठंडी में इतना आ रहा है कि परेशानी होती है। मेरे स्कूल मेरी मैम को फ़ोन करके ये बोल रही हैं, आर्या को 10 मिनट में भेज दीजिए, कुछ अर्जेंट है। मैम मुझे बोल रही कुछ अर्जेंट है, तुम्हारी मैम मम्मी गेट पे खड़ी है, जाओ चले जाओ बैग लेके और नीचे बोल देना कि गेट खोल दीजिए। रजनी मैम ने बोला है मेरी मम्मी बाहर है। अब क्या करूँ, अर्जेंट ही है घर के अब लिए। मैं जब गई मैं बोला सिलेंडर के लिए कुछ काम है, इसीलिए जा रही है बाहर। मुझे लगा किसकी तबीयत खराब है कि किसको क्या हो गया कि इतना जज मम्मी बुला रही है। कौन है घर में? हम ही तो हैं, बाबू आप और मैं। आपकी हो गई तबीयत खराब, मैं डर रही थी। पापा ऑफिस गए हुए, तो मेरी तबीयत खराब घर में फ़ोन करके बुलाऊंगी, वो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। देखो इसका अलग दिमाग चलता है। मैंने इसे हाफ डे आज स्कूल से बुला लिया क्योंकि घर में छोटा वाला बाबू अकेले था तो जो कि उसे अलग अलग तूफानी चीजें करता ही रहता मैं है। अभी आई हूँ वहाँ से एजेंसी से, तो अभी भी देखो मम्मी जमीन पे लिख रहा है, बदमाशी कर रहा है तो उसको देखने के लिए ये दोनों अपना मिल के रह लेते हैं। मैं कुछ बाहर काम करने जाती हूँ जैसे कुछ छोटे मोटे काम, तो दोनों मिल के रह लेते हैं, इसलिए इसे मैं छुट्टी करा के ले आई। और अभी मैं आई हूँ तो दोनों आराम से बैठ के पिज़्ज़ा रोटी बना के खा रहे थे तो मैंने बोला बेटा मेरे लिए भी बनाओ। पिज्जा रोटी का खाने का मन बहुत करता है। उनका पिज़्ज़ा रोटी खाने का बहुत मन करता है। दोस्तों इतनी दिक्कत होती है फ्रेंड्स, अपने मतलब मकान अपना होना चाहिए, घर अपना होना चाहिए, एक एड्रेस होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और कभी रेंट बढ़ जाता है, कभी पड़ोसी अच्छे नहीं होते, व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो रेंट घर छोड़ना पड़ता है, और कभी ऑफिस आस पास नहीं होता, दूर होता है, कभी बच्चों के स्कूल की दिक्कत होती है। तो अगर अपना घर रहता है तो वहाँ पे आदमी ये हर चीज़ की व्यवस्था कर लेता है। पर अपना घर ना होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं कर रही हूँ। अभी देखो सिलेंडर कब आता है, 903 रुपये का सिलेंडर आता है और 20 दिन 22 दिन ही चलता है। कंप्लेन करो तो आके पता नहीं कैसा तौल ओल देते हैं, सही दिखता है इसमें। और अभी लेकिन आज अब जब मेरा सिलेंडर आएगा वो मेरा पूरा चलेगा 1 डेढ़ महीने। अब देखो कैसा आता है। अभी तक तो आया नहीं। मैंने फ़ोन भी कर दिया, जिस यहाँ के सप्लायर का नंबर दिया मुझे, मैंने उसे भी फ़ोन कर दिया कि प्लीज़ सिलेंडर जल्दी भिजवाओ। तो बोल रहा ठीक है। अभी तो मुझे आए 15 मिनट हो गया, तो ज़्यादा 4 बजे तक एजेंसी खुलती है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। देखो कब आता है। आज मैं बहुत थक गई हूँ दौड़ते दौड़ते। 300 का रेंट एग्रीमेंट बना दिया, 60 रुपये की कॉपी बना दी, 360 हो गए। 6 रुपये का 4 रुपये का एक फ़ोटो कॉपी होता है, 6 पेज फ़ोटो कॉपी कराए, 350 400 रुपये लग गए। तो मैं पैदल ही गई और पैदल ही आई, जो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। डायबिटीज़ वालों को पैदल चलना चाहिए ना। वैसे तो मैं रोज़ नहीं जाती, महीने में एक ही दिन सारा चल के पूरा कर देती हूँ। बोलते हैं ना रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। मैं एक ही दिन खा के ख़त्म कर देती हूँ, वही वाली हूँ।
और मुझे फीवर भी है, सर्दी हो गई थी, कल बारिश हो रही है ना यहाँ बहुत, सर्दी जुकाम की वजह से फीवर भी है। अरे रात का बता दो, पापा ने कंबल ऐसे उठाया था, पंखा चलने लग गया था। हाँ, मेरे हस्बैंड रात को चादर कंबल में कंबल साट रहे थे, ऐसे हिलाए तो पंखा हिल गया, तो कह रहे हाँ भूकंप आ गया लगता है। और फिर पानी वानी हम लोग देखने लगे, इतने में लाइट भी कट गई यहाँ पे, टब में जाके पानी देख रहे हैं, बाहर निकल के देख रहे हैं। पापा पहले बोले लाइट चली गई, फिर सब अपने घरों में है, हम लोग अकेले ही शोर मचा रहे थे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, घर से निकलो सब, कोई नहीं निकला, हम अकेले ही दौड़ लिए ऊपर छत पे, सब जगह घूम के आके फिर घर में लेट गए। कहीं भूकंप नहीं, फिर लोगों ने बोला कहीं भूकंप नहीं आया। मेरे को रात में डर आ रहा है, देखो देखो 3 गुड्डे बैठे हैं 3 बेड पर। ये सब तो हमारे साथ हुआ कल। और लाइट आई फिर रात को 11:30 बजे, सब लोग बोल रहे कहाँ भूकंप आया था, बताओ न्यूज़ में भी नहीं दिखा रहा, तुम्हारे घर में अकेले भूकंप आ गया। और दोस्तों, और किसके किसके घर में ये दिक्कत होती है सिलेंडर वलेंडर की, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे घर में तो बहुत हो गई और मैं थक गई हूँ। साल भर से मेरा ऐसे ही चल रहा था, वो सप्लायर वहाँ वाला यहाँ पहुँचा देता था, गैस वैस निकाल देता था, बेचारा क्या करें, गरीब आदमी है, सभी गरीब हैं यहाँ पे, महंगाई बढ़ ही रही है, आमदनी का ज़रिया बढ़ता नहीं है। बताओ, सैलरी नहीं बढ़ी, रेंट बढ़ गया, रूम रेंट बढ़ गया, साग सब्जी के दाम रोज़ ही बढ़ते हैं। वो तो रोज़ की खाने की चीज़ें, वो भी बेचारे खेत से थोड़ी लाते हैं बेचते हैं। ये देखो बदतमीज़ आदमी है, ये बहुत बड़ा बदतमीज़ आदमी है। आज मैंने इसे रोटी दी थी, वीडियो में भी आपने देखा होगा, एक रोटी को इसने 20-25 मिनट में खाया है, छोटी सी रोटी थी। भाग जाओ ऐसे, मेरे को मत दो चुम्मी में। हाँ, मैं चने दे के गई थी इसको मैंने आर्या को हाफ डे छुट्टी कराया, स्कूल लेने गई, इसको घर में अकेले छोड़ के गई थी, तो मैंने कील रखो, लग जाएगी, दो इधर, दो जल्दी। कहाँ से लाए हो? कॉपी फट जाएगी बेटा, पैसों से बनवा के लाई हूँ अभी 60 रुपये, 1 रुपये ज़्यादा ले लिए, देखो 59 रुपीज़ लिखा है ना, देखो 1 रुपये इन्होंने भी मुझसे ठग लिए। मैं जहाँ ही जाती हूँ वहीं ठगा जाती हूँ। जब ये रूम लिया था तो कह रहा था 6000 रुपये है, और जब सामान डाल दिया, रख दिया, तो शाम को एडवांस लेने आए तो कहता है आपने गलत सुना होगा, मैंने 6.5 बोला था, अब क्या करें, सामान लेके कहीं और थोड़ी जाएंगे। इसको भी 6.5 दिया, अभी फिर इसने बढ़ा दिया 500, अब 7000 हो गया। दिमाग बहुत ख़राब रहता है। नहीं 7000, और फिर अभी बढ़ा देगा, 4 महीने बाद फिर बढ़ा देगा, पुताई करवाएगा ना, वाइट वॉश, फिर बढ़ा देगा 1000 रुपया। आप मतलब क्या करना है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, घर में सब चीज़ ऐसे ही चल रही है, उठा पटक, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। और किसके साथ ये दिक्कत होती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। पानी पीना है, प्यास लग गई, आपके वाटर बॉटल में मैंने रखा, देखो पियो, जाओ। पूरा पी गया था तो बगल वाली बोतल में भी पानी है, पियो। देखो 2 बोतल पानी रखा हुआ है इसके लिए मैंने, वो गर्म रहता है ब्लैक वाले में, उसमें नॉर्मल रहता है। और दोस्तों, ये क्या है यार, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है, उठा पटा कर रहने दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भूख लगी है बहुत तेज, चाय पी है खाली मैंने सुबह से, सर में भी हो रहा है दर्द, शुगर, पैसे बचाने के चक्कर में शुगर बीपी बढ़ा लूँगी अभी, और ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। आज है 1 तारीख, सोचो कितनी दिक्कत है। तब के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, ठंड बहुत बढ़ गई है, बारिश हो रही है, अपने बच्चों का सबका ध्यान रखना, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, तबीयत ठीक रहेगी। जुकाम बुखार बहुत हो रहा है, और बच्चों को यहाँ गले में पट्टी चिपकी है, बहुत लोगों को देख लो, ठंड से ही हो रहा है। और मैं मतलब नहीं कैमरा बंद करूँगी तो बोलते रहूँगी दोस्तों, किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगे लाइक करें, जिसको बुरा लगे वो भी प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गजब बेइज्जती, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गजब बेइज्जती मेरी ना